हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने अपने चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 में भी हम अपने कुछ बहुत सारे टॉपिक हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने समीकरणों को उनका अनुपात निकालना यानी प्रतिच्छेदी समीकरण ज्ञात करना, समांतर ज्ञात करना, संपाती ज्ञात करना, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं ग्राफिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और तीसरी प्रक्रिया में हमने पढ़ा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना। और अब हम पढ़ रहे हैं कि विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में लगातार आने वाले क्वेश्चन बनते हैं। जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 से हम क्वेश्चन ले रहे हैं और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बहुत सरल भाषा में इसको हम बताते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ देखना। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 बन जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तब वह 5/6 बन जाती है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले मानते हैं माना वह भिन्न बराबर x/y, जिसमें ऊपर का हिस्सा अंश बनता है, अंश, और नीचे का हिस्सा हर बनता है। अब प्रश्नानुसार हमें कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, जब अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तब वह 9/11 बन जाती है। अतः यानी x और अपॉन y इन दोनों में हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, यानी +2 और +2, और ऐड करने पर हमारे पास बना ये 9/11। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 11x, 11 दूनी 22 और 9y और 9 दूनी 18। अगर यदि हम x और y को एक साइड करें तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो यहाँ हमारे पास बना 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। तो ये हमारे पास बनी पहली समीकरण। ऐसे ही हमारे पास था दूसरी बार कि जब अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, जब अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तब वह कितनी 5/6 बन जाती है। तब वह बराबर 5/6 बन जाती है। अतः x + 3 और y + 3 बराबर 5/6। यदि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाए तब हमारे पास बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनता है 6x + 18 यानी 3 × 18 बराबर 5y + 15। अब x वाली वैल्यू एक साइड करने पर 15 माइनस 18 6x माइनस 5y और बराबर होना चाहिए हमारे पास कितना, माइनस के 3। ही हमारे पास बनी समीकरण नंबर 2। अब हम या तो समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। जैसे मैं यहीं से करता हूँ, x का मान निकालने पर ये हमारे पास था 6x बराबर -3 + 5y। और यदि हम x का मान निकालना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम प्लस की वैल्यू लिख लें, यानी +5y - 3/6। तो ये बना हमारे पास समीकरण नंबर ए। इसको हम एक अलग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण यानी x का मान समीकरण मैंने समीकरण नंबर 2 यूज़ करी थी, तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में यदि हम रखें तब हमारे पास बनता है, समीकरण 1 थी हमारे पास 11x और x की जगह 5y - 3/6 और फिर -9y बराबर -4। अब यदि इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 11 × 55 y और 11 × 33
बटे 6 माइनस 9y और बराबर -4। इनका यदि एलसीएम लें हम तो एलसीएम लेने पर 6 के एक में मल्टीप्लाई करने पर 6, एक की मल्टीप्लाई इधर करने पर 55y माइनस 33 और फिर माइनस कितना बनता है 6 9 से 54 y और -4। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पहले हमारे पास 55 माइनस 54, तो यहाँ से हमारे पास बनता है 1y माइनस 33 बटे 6 और बराबर -4 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं इसकी तब हमारे पास बनता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करने पर बनता है हमारे पास y माइनस के 33 और इसकी मल्टीप्लाई इधर करने पर -6 चौक 24। फिर y इसको यदि उधर लेकर जाए हम तब हमारे पास बनता है -24 और प्लस के 33, यानी y का मान यदि हम निकालें तब कितना बनता है हमारे पास ठीक है, y का मान बनता है हमारे पास, यदि हम 13 में से 4 माइनस करें तो कितना बनता है हमारे पास 9, यानी y का मान बनता है हमारे पास 9। ठीक है, और फिर y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान समीकरण ए में रखने पर समीकरण ए हमारे पास थी x = 5y - 3/6। अब यदि यहाँ पर हम y का मान रखें तो y का मान था हमारे पास 9, तो x बराबर 5 × 9 और -3, 5 × 9 -3, 5 × 9 -3/6, यानी x बराबर, तो हमारे पास यहाँ बना 42 बटे 6 से यदि से डिवाइड करें तो x का मान बनता है 6 सत्ते 42। अतः वह भिन्न x/y बराबर 7/9। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का पूरा ही मैथ बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ और पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।